नमस्ते। आज का पाठ है आत्म परिचय। यह एक कविता है जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। पाठ का पहला भाग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, दूसरा और अंतिम भाग इसके बाद पोस्ट किया जाएगा और मैं अल्पना यहाँ इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कवि का परिचय यहाँ पढ़ लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के कवि हैं। जन्म इनका सन 1907 में इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी है मधुबाला जो 1938 में थी, मधुशाला 1935 में, मधुकलश 1938 में छपी, और निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने आत्मकथा भी लिखी जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। वो 4 खंड यहाँ दिए गए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके नाम हैं। इन्होंने कुछ अनुवाद किए जिनमें हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ हिंदी में अनुवाद किए थे इन्होंने, और प्रवासी की डायरी भी इनकी कृति है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 पार्ट्स में यानी 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन इनका सन 2003 में मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तो यह उनकी लिखी एक पंक्ति है, कविता से ली गई। 1942 से 1952 तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी की। उसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी ये जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर कुछ समय ही काम किया, और इनकी जो कविताएं हैं उनमें दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विशुद्ध और विकल मन की आवाज सुनाई दे सकती है। और उन्होंने छायावाद के लाक्षणिक वक्रता के स्थान पर सीधी सादी जीवंत भाषा को अपनी कविताओं में स्थान दिया और गीतात्मक शैली में बात की। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं को बहुत ही सहजता से वे प्रस्तुत करते हैं। इस बात को आप उनकी कविताओं में देख सकते हैं। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार बनी। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता से भी पहले, बहुत पहले, वे अच्छा खासा नाम साहित्य में कमा चुके थे। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है। जीवन मधुकलश और दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता प्याला, जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार कर लें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इसे ही बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे अधिक विख्यात है, और हम जानते हैं कि उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि भी लिखी थी। और बहुत ही बेहतरीन जो उनकी कृति है वह उनकी आत्मकथा है, जिसमें ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण वह निरंतर पठनीय बनी हुई है। तो आइए इस पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। आत्म परिचय, जैसे कि कविता का शीर्षक ही बता रहा है, अपना परिचय दे रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और अपने आप को जानना, हम सब जानते हैं कि दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। ऐसे में वह अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, अपनी जीवन शैली के बारे में, अपनी सोच के बारे में, और दुनिया से उनका क्या संबंध है इस विषय में। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है।
दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर हमें रहना तो उसी दुनिया में पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया होती है। अपना परिचय देते हुए कवि यहाँ लगातार दुनिया से द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। और इस पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। कभी प्रेम है, कभी नाराजगी है, झगड़ा है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उसके उदाहरण ये वाक्यांश हैं। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साध से साधते ही वह बेखुदी, मस्ती और दीवानगी अपने व्यक्तित्व में उतार लेता है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो यह शेर है अकबर इलाहाबादी साहब का। तो कुछ ऐसे ही भाव आपको इस गीत में, इस कविता में समझ आएंगे। और यह जो भाव है, यह छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। आत्म परिचय। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। यह आपका संदर्भ हो गया। और ये जो 8 पंक्तियां हम पहले पढ़ेंगे, इनका प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि कवि अपने जीवन और व्यक्तित्व की अंतर्निहित बातों को उजागर कर रहा है। और इस कविता की व्याख्या मैं अल्पना वर्मा यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों को देखें। इन पंक्तियों में जो ये मैं है, मैं कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है। और वह कह रहे हैं कि वे इस दुनिया में रहते हुए, जग जीवन जग का जीवन, तो इस दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए सांसारिकता का जो बोझ है, दुनिया की जिम्मेदारियां हैं, भार का अर्थ होता है बोझ, उनको लिए घूमता हूँ। बोझ जब उठाते हैं तो कष्ट होता है। तो इस दुनिया में रहते हुए, दुनियादारी निभाते हुए, उसके कष्टों को सहते हुए भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए घूमता हूँ। मैं अपने जीवन में प्यार भरे रहता हूँ और इस दुनिया में कष्टों को सहते हुए भी मैं प्रेम बांटता रहता हूँ। अब यह प्रेम उसके जीवन में कहाँ से आया, उसके बारे में अगली 2 पंक्तियों में बताएंगे। कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। झंकृत का अर्थ होता है झंकार उत्पन्न करना। और झंकार कहाँ उत्पन्न करते हैं? जैसे कोई तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जब उनके तारों को छूते हैं तो एक स्वर उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी को हम झंकार कहते हैं। तो झंकार उत्पन्न करना झंकृत हुआ। तो जब किसी ने, अब ये किसी कौन है? किसी ने का यहाँ विशेष प्रयोग हुआ है और यह उनके किसी ऐसे प्रिय के लिए प्रयोग किया गया है जिसने उसके मन को, मन रूपी वीणा को झंकृत कर दिया है, जिसने कवि के हृदय की भावनाओं को छू लिया है। और उन भावनाओं में जो कंपन है वही प्रेम है। और उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को लिए वे इस दुनिया में घूमते हैं। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो सांसों के 2 तार क्या है, किसका प्रतीक है? ये जीवन का प्रतीक है। अब आपको कुछ इस प्रकार भी आंसर मिलेंगे इसके कि सांसों के 2 तार किस बात का प्रतीक है। ये जो 2 तार हैं, तो कहीं सुख दुख लिखा मिलेगा, तो कहीं कोई कहेगा कि ये प्रेयसी की स्मृतियां
यानी उनकी यादें हैं, जिनको कवि ने दो तार कहा है। तो यहाँ आपको पूरे काव्यांश के संदर्भ में बात का अर्थ निकालना होता है। तो यहाँ सांसों के दो तार कवि का जीवन है, जिसके साथ वह घूम रहा है। इस जीवन में जो प्रेम है उसे किसी प्रिय ने दिया है, किसी जो अज्ञात है, अनजान है। अब आगे देखते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। तो इस पहली पंक्ति में देखिए, किसी प्रिय ने उनके मन में यह प्रेम भर दिया है जो उनके जीवन को सराबोर किए हुए है। तो प्रेम का नशा होता है। जो व्यक्ति प्रेम में सराबोर होता है वह एक तरह के नशे से प्रभावित होता है। तो प्रेम का नशा होता है जिसमें वह मतवाला हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो यह कवि भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति में है। तो वे कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। पान का अर्थ होता है पीना या सेवन करना, और स्नेह सुरा स्नेह रूपी मदिरा, सुरा मदिरा जो मादकता देती है, और स्नेह जो उसके प्रिय ने उसके जीवन में भर दिया है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पहली दो पंक्तियों में देखते हैं कि कवि कह रहा है कि मैं तो अपने जीवन में जो स्नेह मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, उसके नशे में मैं इतना मतवाला हूँ, उसी स्नेह सुरा को मैं पीता हूँ, प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मैं बेसुध हूँ, और मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। जग का ध्यान करना, दुनिया की परवाह करना, उसे इस दुनिया की कोई भी सुध नहीं है। वह प्रेम रूपी मदिरा के प्रभाव से बेसुध है और अपने आप में मस्त है। अब आगे कहते हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया स्वार्थी है। जग अर्थात संसार, दुनिया, तो यह दुनिया स्वार्थी है। यह उन्हीं को महत्व देती है। पूछ रहा का अर्थ होता है कि महत्व देना, उसी को इंपॉर्टेंस देती है यह दुनिया। जो इस दुनिया के बारे में अच्छी बातें करते हैं, गाने गाते हैं, उनके प्रशंसा गीत गाते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है यह दुनिया चाटुकार लोगों से भरी है और उन्हीं की वाहवाही होती है, उन्हीं की महत्ता का गुणगान गाया जाता है। दुनिया उन्हीं को पूजती है जो दुनिया की तारीफें करते हैं। तो चाटुकारिता को आजकल महत्व यह दुनिया देती है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि जो हैं वो इस दुनिया से अलग हैं। वे इस दुनिया की बनाई हुई लीक पर नहीं चलते और वे अपने आप में मस्त हैं और अपने मन की और अपने दिमाग की ही किया करते हैं। तो मन का गाना अर्थात अपने मन के हिसाब से चलना, अपनी मन मर्जी करना, जो उनको अच्छा लगता है वह वे करते हैं। उन्हें दुनिया की परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी या दुनिया ने क्या सोचा है। तो यह है इस पूरे काव्यांश का अर्थ। और आप यहाँ देखेंगे विशेष में कि संसार से बेपरवाह कवि अपने जीवन में प्रेम को महत्व देता है और यह जता रहा है कि उसका अपनी निजता में एक अलग संसार है। और आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसी ने, जो यहाँ शब्द आया है किसी, तो यह किसी से तात्पर्य यहाँ कोई ऐसा अनजान प्रिय कवि के जीवन में है जिसके लिए यह किसी शब्द यूज किया गया है। अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य इसका देखते हैं कि मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक शैली है इसमें, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, तुकांत और प्रवाहमयी भाषा है,
भाषा में अभिव्यक्ति की सरलता आप देख सकते हैं। भावानुरूप भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। छंद क्या है? मुक्त छंद है और इसमें लय है, तुक है। तुकांत आप देखें यहां पर तुक है कविता में, तो गीत को गाया जा सकता है, गीतात्मकता है। फिर आप यहां देखें स्नेह सुरा में स्नेह रूपी मदिरा, इसका अर्थ है कि यहां पर रूपक अलंकार है। और यहां जग जीवन, ज वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है जग जीवन में। और आपको यहाँ मन का गान, जग की गाते, मन का गान, जग पूछ रहा, जग का पूछना, दुनिया पूछती है, ये जो हैं वो मुहावरे हैं। और एक विशेष बात इस काव्यांश में आप देख सकते हैं कि यहाँ कवि के जो विचार हैं उनमें विरोधाभास है। यहाँ एक जगह तो इस काव्यांश में वह कह रहा है कि वह जग जीवन का भार लिए फिरता है, यानी उसी का बोझ लिए फिर रहा है, और दूसरी जगह यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों बातों में विरोधाभास है और यह इस बात को बता रहा है कि दुनिया से उसका नाता प्रीति और कलह का है। उसका क्या? हर किसी का नाता जो है वह प्रीति और कलह का होता है, क्योंकि संसार की बातें हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं और साथ ही साथ हम संसार में रहते हुए उससे पूरी तरह से कट नहीं सकते। तो हम एक तरह से उसका भार, सांसारिकता का बोझ अपने साथ लिए चलते हैं, लेकिन साथ ही हम अपने आप को, अपने जीवन में अपनी निजता को बनाए रखने के लिए कई बार संसार की अनदेखी करते हैं। तो जहां उसको ऐसा लगता है कि वह अपने आप में मग्न रहकर अपनी निजता को अधिक आनंद से निभा सकता है और अपनी निजता में वह प्रसन्न अधिक रह सकता है, वहां वह दुनिया को अनदेखा करता है। यानी दुनिया की जो कुछ बातें हैं उसे पसंद नहीं है, वह चाटुकारिता, चापलूसी, झूठ, स्वार्थ, तो उन बातों को वह अनदेखा करके अपने आप में मस्त रहता है। तो आइए इन पंक्तियों को हम यहाँ पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो इन 8 पंक्तियों का जो प्रसंग होगा वो इस प्रकार होगा कि कवि इन पंक्तियों में अपने हृदय के भाव और अपने सपनों के संसार के बारे में बता रहा है। साथ ही वह इस बात का भी वर्णन करता है कि वह इस दुनिया में किस प्रकार मस्ती से रहा करता है। कवि कहता है मैं निज उर के, निज का अर्थ होता है अपने, उर हृदय, उद्गार भाव, और उपहार सौगात, अपूर्ण अधूरा, अपूर्ण का विलोम शब्द है पूर्ण, संसार दुनिया, भाता पसंद, सपनों स्वप्न, संसार दुनिया, हृदय उर, जला जलना, और अग्नि आग, दहा दहन शब्द से आया है दहा, तो जलना, सुख दुख, सुख और दुख, मग्न मस्त, भवसागर दुनिया रूपी सागर, भवमौज, भव का अर्थ होता है दुनिया, दुनिया रूपी लहरें, मौज लहरें। तो यहां देखिए आप उर्दू के शब्द भी इन्होंने प्रयोग किए हैं, संस्कृत के तो हैं। तो अब इनका अर्थ हम यहाँ देखते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। तो कवि कहता है कि इस दुनिया में मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं और अपने हृदय में जो स्नेह भरा है उसका उपहार, उसकी सौगात लिए। ऐसा वह क्यों करते हैं? क्योंकि वह अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और इस दुनिया में प्रेम रूपी सौगात बांटना चाहते हैं। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार
लिए फिरता हूँ, यह दुनिया अधूरी है और इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। और यह अधूरापन आया कहाँ से है? इस दुनिया में प्रेम का अभाव उसे अपूर्ण बना रहा है और यही बात मुझे इस दुनिया की रुचिकर नहीं लगती। इसलिए मैं अपनी दुनिया के सपनों को अपने साथ लिए घूमता हूँ। और कवि की दुनिया के सपने क्या हैं? वह चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो और लोग प्रेम के साथ रहें और अपनी अपूर्णता को समाप्त करें। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि उनके मन में जो प्रेम की आग जल रही है उसमें वह स्वयं को जलाते हैं। तो प्रेम की आग कब जलाती है? जब प्रेमी से वियोग होता है। वह अपने उस किसी, जिसको कहा था इन्होंने, उस अनजान प्रिय से दूर हैं, उसके वियोग में जल रहे हैं। एक कबीर का दोहा है जिससे यहाँ साम्यता आती है, उनके भावों की साम्यता, कि विरह जलाए मैं जली। तो यहाँ आप विशेष में लिख सकते हैं मैं जला। तो वे कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम अग्नि जलाकर उसमें जला करता हूँ और वह अब एक योगी की भांति, कर्म योगी की भांति तटस्थ हो गए हैं, जिसके कारण इस अग्नि में जलते हुए वे एक योगी की भांति तप गए हैं, जो हर हाल में समभाव में रहता है। अर्थात कवि भी कुछ इसी प्रकार के मनस्थिति से गुजर रहे हैं कि उनके ऊपर न सुख का प्रभाव पड़ता है न दुख का प्रभाव पड़ता है और वे दोनों ही परिस्थितियों में मस्त रहते हैं, अर्थात समभाव से रहते हैं। फिर आगे कहते हैं जग भव सागर से तरने को नाव बनाए। तो यह दुनिया रूपी सागर से तरने के लिए, पार जाने के लिए कई यत्न करती है, तरह तरह के उपकरण बनाती है। तो दुनिया जो है वो कई तरह के प्रयास करती है इस दुनिया के पार उतरने के लिए। तो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो वे दुनिया से अपने आप को अलग बताते हुए कहते हैं कि दुनिया चाहे इस दुनिया रूपी सागर से तरने के लिए, उसके पार उतरने के लिए कोई भी जतन करे, लेकिन मैं अपनी मस्ती में अपने आप को इस दुनिया की लहरों पर खुला छोड़ देता हूँ, मस्त बहा करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास तो प्रेम की नाव है, उसे और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। तो काव्य सौंदर्य हम देख सकते हैं, मैं यहाँ स्वयं के लिए प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, तुकांत और प्रवाहमयी भाषा है। अभिव्यक्ति की सरलता आपको इस पूरे काव्यांश में देखने को मिलेगी। भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग है, मुक्त छंद है, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर और संसार रूपी लहरें। यहाँ रूपक अलंकार है और साथ ही साथ जो अग्नि है वह भी किस चीज की अग्नि है? प्रेम रूपी अग्नि, प्रेम की अग्नि। तो यहाँ भी रूपक अलंकार हो गया। सुख दुख, इस शब्द युग में आप देखेंगे कि द्वंद्व समास है और इसका विग्रह करेंगे तो सुख और दुख होगा। और एक बात और कि यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो यह काव्यांश भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।